प्यारे बच्चों, आज मैं त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट उसके आगे की बात मैं बताने जा रहा हूँ। पीछे वाले वीडियो का आपने देखा होगा, उसमें मैंने वर्णन किया था कि यदि आप ए से लेते हैं, इसके सामने 90 डिग्री है, समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, इसमें कोई बदलाव होता नहीं है। जब ए से लेंगे तो सामने एक भुजा क्या होगा, पी होगा, और ये हो जाएगा बी। और जब यहाँ से लेंगे ये हो जाएगा आपका पी, तो ये हो जाएगा बी। ये आपको अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसके आधार पर आज मैं अब जो है आगे की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मान लिया यही एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें सारा खेल समकोण त्रिभुज पर ही होता है, भूल से दूसरे त्रिभुज की चर्चा इसमें ना करें। जब ये 90 डिग्री है तो स्वाभाविक है इस दोनों कोणों का योगफल भी क्या होगा, 90 डिग्री। चूंकि आप पढ़े हैं बच्चे क्लास से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है। जब एक कोण 90 है तब दोनों मिलाकर क्या होगा, 90 ही होगा। यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या करेंगे हमने देखा है साइन, यहां से लीजिए साइन थीटा। यदि साइन थीटा हम लेते हैं, आप बताइए कि इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यदि साइन होता है आपका थीटा, यहां से लेते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसके पिछले मैंने जो वीडियो बनाया था वो अभी मैं तुरंत आपको समझाया कि यहां से लेंगे तो क्या होगा और यहां से लेंगे तो क्या होगा। देखिए अभी सामने बता रहा हूं, यदि मैं साइन थीटा लेता हूं, यहां से लेता हूं तो पी बटे एच होता है इसका मान, तो लिख दीजिए पी बटे एच। तो इसके सामने हो जाता पी क्या है, ए बी अब बटे ए सी होता है। अब साइन इसको लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। जब इसको लेते हैं तब यहां से लेंगे तो पी, सामने जहां से लेता सामने पी होगा, ये होगा बी सी अब बटे ए सी। फिर से सुनिए, यहां से लिया तो क्या हो गया, पी थी हो गया बी, ठीक है। और जब साइन इससे लिए तो क्या हो गया, अंतर हो गया। देख रहे हैं ना, दोनों में अंतर हो गया। लेकिन जब हम कॉस का लेते हैं, कॉस थीटा बराबर, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये सामने भुजा पी थी बी हो जाएगा, बी सी बटे क्या होता है, ए सी। और फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो क्या जाता है, यहां से ये पी, चूंकि बी बटे कॉस होता है बी बटे एच, ठीक है, कॉस का मान होता है बी बटे एच। तो ये जब सामने भुजा इससे ले रहे हैं, ये सामने भुजा पी है तो ये बी हो गया, ये नहीं होगा ए बी बटे एच में कोई परिवर्तन होता है एस। अब आप यहां मिलान कीजिए। अब साइन का उसका टेन कर लीजिए, टेन थीटा क्या होगा, पी बटे बी होता है। तो थीटा से ले रही है पी हो गया, अब बी क्या हो गया, बी सी हो गया। अब कॉट कर लीजिए तो क्या था, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 कर लीजिए, 10 90 माइनस थीटा लीजिए तो क्या आता है, इधर से लेंगे दिएगा पी, यानी होगा बी सी और बटे ए बी। अब लीजिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक कर लीजिए, कॉसेक थीटा एच बटे पी, थीटा से लेके एच, ये पी हो गया, ये बी गया एच, एच पहले एसी लीजिए। अब पी दिखे कौन होगा, इसके सामने हो गया पी हो गया, ए बी हो जाए। और सेक का देखिए क्या आता है, नहीं इसी का लीजिए पहले, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आता है 90 डिग्री माइनस एच बटे पी होगा। तो यहां से हो गया पी, ये हो गया बी, तो पी यानी बी सी लिखाएगा, एस तो हो जाएगा वही ए सी अब बटे बी सी लिखाएगा। क्यों लिखा है बी सी, सामने भुजा पी है, जहां से लेंगे, यहां से 90 डिग्री माइनस का है, यहां से ले रहे हैं पी बटे एच, यानी बी सी बटे पी, एच बटे बी है, ए सी बटे बी सी हो गया।
अब इतना है रहने दीजिए, अब इसमें मिलान कीजिए किसके साथ कौन मिलता है। ए बी बटे ए सी देखिए कहाँ है, खोजिए इसमें ए बी बटे सी कहाँ है। ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी देखिए कहाँ की मिला, यहाँ आया। ए बी बटे ए सी, इसका मान और इसका मान बराबर हो गया। चलिए एक तो मिल गया, चलिए ये दोनों को घेरा पड़ा, ये दोनों मिल गया। अब देखिए बी सी बटे सी कहाँ है, बी सी बटे सी, बी सी बटे सी, ये देखिए ये और ये मिल गया। ये दोनों हमको क्या बता रहा है, ये दोनों हमको बता रहा है, क्या बता रहा है, सो देखिए इसका कहना है कि हम दोनों का मान बराबर होगा। तो इस तरह जब बराबर हो गया, सूत्र तो बराबर से ही निकलता है। याद रखिए जितने भी धरती पर सूत्र हैं सब में बराबर का प्रयोग होता है, वो इक्वेशन का काम करता है। बराबर जब तक बराबर का प्रयोग करें कोई सूत्र ही तैयार नहीं होगा। तो बराबर ही सूत्र है, जब एक दूसरे में बराबर हो गया तो सूत्र हो गया। ठीक है, तो आप यहां पर क्या हुआ, एक सूत्र तैयार होगा। इस जगह हम क्या लिखेंगे, अब ये क्या आपको साबित कर रहा है कि साइन थीटा बराबर हम किससे मिला, इससे मिला, cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यदि इसका मान और इसका मान निकाल लिया जाए तो दोनों का मान बराबर होता है। ये एक सूत्र हो गया, साइन थीटा और cos थीटा इंटू 90 माइनस थीटा, एक सूत्र तैयार हो गया। देखिए कैसे प्रयोग करके मैंने सूत्र तैयार किया। अब इसको उल्टाइए, देखिए अभी क्या देखा है यहाँ भी कि साइन 90 माइनस थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है। तो हम इसका लिख सकते हैं cos थीटा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दो सूत्र तैयार हो गया। इसी तरह से जब साइन से कॉस, कॉस से साइन हुआ, तो इसी तरह से अब क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी होगा। उसी तरह क्या होगा, सेक को लाएंगे, जिस तरह की साइन यहां था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, उसी तरह कॉसेक का सेक, सेक का क्या होगा, सेक थीटा बराबर कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह क्या होगा, टेन का होगा, टेन थीटा बराबर कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर होगा कॉट थीटा बराबर टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। शिक्षक इसको लिखा करके रटवाते हैं, लेकिन मैं आपको रटने का मौका नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझने का मौका दे रहा हूं कि कौन कौन स्थिति में मान बराबर होता है। आप चेक कर सकते हैं इसका, मैंने आपने दुहटों का चेक करके देखा, इसको तो चेक नहीं करवाया मैं, लेकिन आप इसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए टेन थीटा का मान निकालिए, टेन थीटा पी बटे बी, सामने बुझा पी और बटे बी, ए बी बटे बी सी। ठीक है, कॉट का निकालिए, कॉट का क्या आता है, कॉट का मान होता है बी बटे पी, पी इसका उल्टा आता है टेन पी बटे बी, तो बी बटे पी होता है। 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने देखिए ये क्या होगा, पी, तो क्या होगा बी, तो पहले बी है ए बी, अब बटे जब ए बी है तो क्या होगा बी सी। देखिए ए बी बी सीधा तैयार हुआ, बराबर हो। तो जब ये दोनों बराबर है तो इसी उल्टा देंगे, ये भी बराबर होगा, जिस तरह उल्टा से बराबर हो गया। उसी तरह इसका भी चेक करके देखिए, सेक थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है एच बटे पी, ऐसे होगा क्या ए सी, आप पी क्या होगा, थीटा से ले रहा है, इसके साथ हो जाए पी हो, ए बी हो। अब लीजिए कि इसका सेक का लीजिए, सेक का आता है एच बटे बी। ठीक है, लेयर 90 डिग्री में थीटा से ये एच पहले लिखिए ए सी। अब देखिए सामने भुजा पी, तो क्या होगा बी होगा, बी में क्या होगा ये बी। देखिए दोनों मिल गया, यानी ये हमको साबित कर रहा है कि किसके साथ कौन मिल रहा है। ये एक सूत्र तैयार करने का जो है तरीका हो गया, याद रखिएगा। तो अब इसको आराम से याद कर सकते, साइन थीटा इक्वल टू कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कॉस को स्पार्क दीजिए, कॉस थीटा बराबर साइन इंटू 90 माइनस थीटा। उसके बाद क्या होगा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर इक्वल टू सेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा। फिर सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर कॉट इंटू 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर 10 इंटू 90 माइनस थीटा। ये सूत्र आपको मैंने तैयार करने सिखा दिया।
कि कैसे ये तैयार हुआ है। ऐसे तो लिख करके रखने के लिए सबको बताता है, लेकिन मैं आपको निकालने के लिए बताया कि आखिर आया कहां से। ठीक है ना, ये कहां से आ गया। आपने देखा कि कौन कौन स्थिति में साइन थीटा से भी मान निकालते हैं और कॉस का 90 डिग्री मान थीटा से मान निकालते हैं, दोनों मान बराबर होता है। इसलिए एक सूत्र हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू 90 डिग्री थीटा। इसको उल्टा दिए कॉस थीटा और साइन इंटू 90 डिग्री थीटा। ये हमेशा कन्फर्म, यानी यहां पर आपको साइन कॉस का एक साथ मेल है। याद रखिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा वाला सूत्र में साइन कॉस का मेल है, सेक कॉसेक का मेल है, टेन कॉट का मेल है, याद रखिएगा। जबकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यहां भूलिएगा नहीं, साइन के साथ कॉसेक का हर हिसाब किताब में लगाइए। 90 डिग्री माइनस थीटा वाला सूत्र हमें साइन के साथ कॉस का ही कारोबार है, कॉस के साथ साइन का कारोबार है, सेक का कॉसेक का, कॉसेक का सेक से कॉसेक का। ठीक है, टेन का कॉट से, ये तो पहले से है, उल्टा पुल्टा ये टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, ये तो फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन है, पहले भी था और यहां भी है। लेकिन साइन का उल्टा, साइन के साथ हिसाब किताब कॉस का है और कॉसेक का सेक के साथ है। ये 90 थीटा वाला सूत्र में इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बताते हैं। आप पहले पढ़ा था आपने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब देखिए इससे सूत्र कैसे तैयार होता है। बारी बारी से क्या करें, पहले इसको एक बनाना है। एक कैसे बनेगा, एक वाला सूत्र तैयार कीजिए। एक कैसे बनाना है, यदि इसको इसी से भाग दे दें तो एक हो जाएगा। तो नियम है बराबर किस पार में से भाग हो गए, बराबर इस पार में सब उसी से भाग देना होगा। भाग में सब में देकर तीनों में एक बराबर इस पार सब एक बराबर भाग देना है। अब देखिए क्या हुआ, ये पिवट एच किसका मान है, साइन का है। ये हो गया साइन स्क्वायर, इसका थीटा बीटा गामा कुछ लिख सकते हैं। बी बटा एच क्या हुआ, कॉस का थीटा बराबर क्या है, ये एक सूत्र तैयार। देखिए सूत्र कहां से आ गया, मैंने लिखा के रटाया नहीं, देखिए कहां से आया। मैंने एक वाला सूत्र तैयार किया, मेरे मन में घूम रहा था कि बराबर के बाद एक होना चाहिए। तो जब इधर एक तैयार करेंगे, इधर कौन कौन तैयार होता है, किसके किसके मिलने से एक बनेगा। तो जैसे एक बनाने के लिए इसी से भाग देना होगा। जैसे मैंने भाग दिया तो देखते हैं हाँ ये इसको इस पर नियम है, जोड़ना है, दोनों पार जोड़ना है, घटाना है दोनों तरफ घटाना है, गुणा करना दोनों तरफ करना है, भाग देना है तो सब में भाग देना होगा, इस पार दोनों तरफ, तो सब में एक ही चीज से भाग देना है, दे दिया। तो देखिए पीओटेच साइन हो गया, पीओटेच कॉस हो गया, इस तरह से वन हो गया। जब एक सूत्र ये तैयार हो गया, ये जानते हैं आप, एक सूत्र आपको दो सूत्र और तैयार करता है। कैसे करता है सीख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 रहेगा और कहेगा x बराबर निकाल लीजिए। क्या करेंगे, प्लस माइनस वाला का नियम है, उस पार से इस पार आदान प्रदान होता है, बटे नहीं होता। गुना का उल्टा बटे होता है और बटे का उल्टा गुना, भाग गुना होता है, क्रॉस वर्ड से। लेकिन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। तो जब हम इसको x का मान निकालना है, इधर लिख करके इसको इस पार कर देंगे। और जब y का मान निकालने के लिए कहेगा कि ये जो का रहेगा, इसको इस पार कर देंगे, x हो जाएगा। ठीक यही नियम वाला लागू है। देखिए इसके जगह पर x के जगह पर साइन है, y के जगह कॉस स्क्वायर है। इसमें दिक्कत क्या है, ठीक इसी तरह आपका क्या होगा, इससे दो सूत्र तैयार होगा। जब आपको साइन स्क्वायर कहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको एक है, उसको इस पार कर 1 माइनस कॉस का थीटा। ठीक है, और जब कॉस का मानेगा, कॉस का थीटा बराबर 1 माइनस इसको इस पार कर साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र है, दो सूत्र तैयार हो गया। यदि आप चाहते हैं स्क्वायर नहीं दें तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस का थीटा। फिर जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर अंडर रूट क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिए। ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर होता है तो रूट में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे सूत्र क्या बनता है, देखिए इसको। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, यदि हम इसको एक फिर बना चाहते हैं, वही पी से भाग बनाएगा सबको। इससे क्या सूत्र निकलता है, एच बटे पी कॉसेक।
स्क्वायर, अपने मन से थीटा बीटा कुछ दे सकते हैं। बी बटे पी बटे बी टेन होता है, बी बटे पी क्या है कॉट, बराबर 1। ये अपना ब्रेन लगाइए कि 1 तैयार करना तो कैसे होगा। अब क्या क्या बढ़ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट इसका थीटा बराबर 1। ठीक उसी तरह इससे भी आपको 2 सूत्र फिर से बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको रहने दीजिए, इसको स्क्वायर करिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप स्क्वायर नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा लेना है, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और ये तो एक सूत्र निकला, एकदम एक ही सूत्र है, बिना स्क्वायर स्क्वायर रहे बिना स्क्वायर वाला। अब दूसरा सूत्र क्या निकलेगा, यदि हम कॉट स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, इसे माइनस आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसी को जो है क्या करेंगे उस पार कर देते हैं। दिमाग लगाइए, देखिए हमको कॉट का निकालना है, तो लिखते हैं माइनस कॉट स्क्वायर, माइनस आगे का जिसके आगे चिन्ह है वो उसी का होता है। कॉट का थीटा क्या है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तो ये माइनस लफड़ा लगा दिया, इस माइनस को विदा करने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों माइनस को मान लेना होगा। जैसे इसको विदा करते हैं यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा प्लस, तब उलट जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा बराबर स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तैयार हो गया। आपको यदि इसमें धोखा है तो आप एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सुन लीजिए। ये देख रहे हो, इसको इस पार ले आइए, इसको उस पार कर दीजिए, बिल्कुल आसान, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। दोनों को दोनों पार कहिए कि भैया तुम इस पार चले आओ, तुम इस पार चले आओ। जैसे इसको इस पार लाते हैं तो ये क्यों का क्यों रहता है, इसको इस पार लाते हैं तो माइनस 1 हो जाता है, इसको इस पार करते हैं तो कॉट इस पार हो जाता है। देखिए ये भी आसान बिल्कुल है, इधर लफड़ा लगेगा भी नहीं। दोनों को ट्रांसफर करिए, तुम उस पार चले जाओ, इसका नियम है बराबर के इस पार उस पार होने से चिन्ह बदलता है। इसको इस पार कर दिए प्लस हो गया, इसको इस पार लाए प्लस था माइनस, सूत्र तैयार हो गया। अब देखिए एक सूत्र और है जो कि 3 सूत्र को देता है। बी स्क्वायर सब भाग दीजिए, इसको 1 बनाना है। अब देखिए एच बटे बी क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस पी बटे बी 10 बराबर 1, फिर तैयार हो जाएगा बस। अब देखिए जब एक सूत्र तैयार हुआ तो इससे 2 सूत्र बनेगा, इसका निकालिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, उसको उस पार कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं स्क्वायर नहीं रहे, सेक थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाता है। अब दूसरा सूत्र क्या आता है, इसको भी इस पार कर दीजिए, उसको इस पार ले आइए। तो क्या करेंगे आप, इसको इस पार लाते हैं तो क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा और मांग रहा है खाली, tan थीटा और क्या होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह आपका सूत्र तैयार हो गया। बच्चों आपको समझ में आता होगा, यदि समझ में नहीं आए तो इसको रिपीट करेंगे और ध्यान से स्थिर करके सुनेंगे, समझेंगे। ये स्क्वायर वाले सारे सूत्र को मैंने तैयार किया। एक सूत्र है
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमारे तो हमने क्या क्या इसको चेक किया, किसको, साइन बटे का होता है पी बटे एच और कॉस का होता है बी बटे एच। ये बड़ा है, इसका अर्थ भाग होता है। तो पी बटे एच ये भाग का उल्टाएंगे गुना में तो उलट जाएगा, ये एच बटे क्या का बी, कटने से क्या था पी बटे बी, और पी बटे बी किसका मान है, टेन का मान है। हमारे विधान ने क्या निकाला कि टेन बराबर साइन बटे कॉस। जब टेन और साइन बटे कॉस होता है इसको उल्टाएंगे तो उलट जाएगा, तो हो जाएगा कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको याद रखिए, जब टेन का उल्टा कॉट हो सकता है तो ये साइन बटे कॉस था, उलट के कॉस बटे साइन। आप इसको भी चेक कर लें, कॉस होता है बी बटे एच बटे साइन होता है पी बटे एच। बी बटे एच रहने दें, ये नीचे का उल्टेगा, एच बटे क्या पी हो जाएगा। कराइए देखिए क्या, बी बटे पी, बी बटे पी किसका है, बी बटे पी कॉट का है। तैयार हो गया। तो ये सूत्र जो है आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, और यदि निकालने सीख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक सूत्र कैसे तैयार हुआ, कहां से आया। कभी कभी क्या होता है कि अब रही बात की भूलने की, बच्चों में एक बीमारी है भूलने की, क्योंकि बार बार एक ही हिसाब तो बनाएंगे नहीं, हिसाब बना तो आगे बढ़ेंगे, पीछे की बात भूलने लगेंगे। तो उस समय आपको यादाश्त कैसे करना है, आइए उसका भी एक मंत्र सिखा रहा हूं। वे सारे सूत्र तो आपको याद रह गया कि साइन का उल्टा कॉस होता है साइन इंटू कॉस, साइन का उल्टा कॉस होता है साइन इंटू कॉस वन, उधर तो याद रह जाएगा कि स्क्वायर वाले में आप फंस सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस का थीटा, कॉस का थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र है। मान लिया जाए आपसे सवाल कर दिया कि ठीक है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, कि साइन के साथ किसके साथ साइन को किसके साथ जोड़ने पर 1 होता है या घटाने पर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन का पी बटे एच, ये याद रखना, पी बटे एच साइन, बी बटे एच कॉस, पी बटे बी टेन, इसका उल्टा, ये सब याद रखिएगा। ये सब नया सूत्र है, ये याद नहीं रहेगा एक कदम आगे बढ़ने पाएंगे, ठीक है ना। पी बटे एच है तो याद रखिएगा, जब नीचे एच है या 1 लाना है तो फिर वही सवाल लेंगे जिसमें एच नीचे होना चाहिए, ये एच यहां रख दीजिए। हमको जानना है कि साइन स्क्वायर के साथ, ये नहीं पता हमको है, मान लीजिए ये पता हमको नहीं है, साइन स्क्वायर के साथ किसको जोड़ने से या घटाने से क्या बनेगा, 1 का सूत्र बनेगा। तो हमको पहले पी बटे एच ले लेना है और यही एच नीचे ले लेना है। अब एब्सेंट कौन है इसमें, तीनों चीज है, पी बी एच, तो यहाँ क्या है, बी एब्सेंट है। अब ये क्या बता रहा है, पी बटे एच हो गया साइन, तो बी बटे एच कॉस, इसके साथ कॉस का मेल है, और पी और बी का सूत्र है प्लस वाला में, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, या पढ़े प्लस में, दोनों पी बी एक साथ जब रहेगा प्लस में रहेगा, पी बी एक साथ प्लस में ही रहता है, इसको याद रखिएगा। अब ये बता रहा है कि साइन स्क्वायर के साथ प्लस में कॉस स्क्वायर का मेल है, ये बता दिया आपको, ठीक है। चलिए ये तो आपने सीख लिया। अब आपको कभी कभी समस्या खड़ी कर दी जाती है कि साइन स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होगा, बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। अब हम उधरा रहे हैं साइन के साथ किसका मेल है, तो इसको उधराना नहीं है, सबसे पहले हम इसका पता लगाना कि इसका मेल कौन है, तो साइन का आता है पी बटे एच, इसमें नीचे का चीज रह दीजिए। अच्छा एब्सेंट कौन है, बी, अब हम जान गए बी बटे एच किसका आता है, कॉस, इसका मेल कॉस का है। अब हम ये जान गए कि इसका जो सूत्र लिखेंगे कॉस रहेगा, कॉस के अलावा कोई चीज नहीं रहेगा। अब रहेगा कि कॉस तो लगा दिया, कॉस स्क्वायर होगा, प्लस 1 होगा कि माइनस 1 होगा कि आगे 1 माइनस होगा, ये हमको पता नहीं है। अब कैसे पता लगा इसका, इसका पता लाने का नियम है, सीख लीजिए। इसका पता लाने का नियम यही है कि यदि नीचे में दोनों में क्या है, पी और बी दोनों ऊपर में आ गया तो हमेशा प्लस में होता है,
जब ये प्लस में होता है तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनस होगा, यानी इसमें हो जाएगा 1 माइनस बी बटा c cos का थीटा। इसका आंसर माइनस से होगा। यदि आपको cos स्क्वायर का पूछेगा, cos का थीटा क्या होता है, तो cos का ले लीजिए b बटे h, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन है भाई, h नीचे वाला उतार दीजिए, ऑप्शन कौन है, b है, नहीं p है, p बटे h क्या होता है, साइन होता है। अब ये जान गए हम साइन स्क्वायर का सूत्र है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर -1 +1 कहाँ आगे पीछे कहाँ होगा, तो वही सिखा दिए। यदि bp दोनों ऊपर में रहे तो ऊपर में रहेगा तो प्लस में होता है, आपको पता कि p और b प्लस में ही रहता है, तो इसका उल्टा होगा माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हुआ आपको तरीका निकालने का। चलिए और दूसरा सूत्र निकाल रहा हूं, इसी का और सा इस तरीका सिखा रहा हूं। जैसे है cosec स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया, अब आपको पता ही नहीं cosec स्क्वायर थीटा के साथ किसका मेल है, तो पहले वही कहा, इसका सूत्र क्या आता है, h बटे p, पहले जान लीजिए। नीचे का जो का त्यों रह देखिए, इसमें ऑप्शन कौन है, b बटे p, इसी का सूत्र है। b बटे p किसका है, पता है, tan होता है p बटे b, ये cot है, ये क्या है, cot है। अब हमको ये पता हो गया कि cot का के साथ संबंध है, ये जान गए। अब यहाँ +1 -1 क्या होगा नहीं होगा कैसे जानेंगे, तो याद रखिए, अब पी भी जब रहता है तभी प्लस होता है, यदि h है तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। अब माइनस का उल्टा क्या आता है, प्लस, इसलिए आपको लिखाएगा 1+। सीख लिए, यदि यहाँ p और b रहे तो प्लस होगा, तो उसका उल्टा यहाँ -1 लिखाएगा। यदि h और b अलग अलग आया है तो यहाँ माइनस होगा। अब माइनस का उल्टा क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, h और b में माइनस होगा, ठीक है। इसीलिए यह माइनस से होता है, ये प्लस में, तो हम प्लस में संबंध तो p और b के साथ होता है, h और b के साथ माइनस का संबंध होता है, ठीक है। और जब आगे माइनस, ध्यान सुनिए, आगे जब h रहे तो कन्फर्म रहिए 1 आगे ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। h जब आगे आ रहा है तो 1 आगे होगा, जब उल्टा हो जाए, b और h उल्टा हो जाए तो माइनस पीछे चला जाए, देखिएगा कैसे होता है। चलिए तो सीखे आप, और सिखा रहा आपको। मान लिया जाए कहीं आगे आपका tan का थीटा और क्या सूत्र होगा, भुला गया, tan का आता p बटे b, पहले b लिख दीजिए। ऑप्शन कौन है, h ऑप्शन है। अब देखिए आया यहाँ क्या, दोनों संबंध माइनस में, लेकिन उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो क्या होगा, माइनस का माइनस है तो होगा माइनस में, ये प्लस में होगा ही नहीं, माइनस में ही होगा, ये उल्टा रहे तो माइनस में ही होगा। कहिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ प्लस का चीज छिपा हुआ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, अब हम ये जान गए h बटे b किसका है। पहले हमको ये पता लगाना है कि tan के साथ कौन सा, साइन cos cot sec cosec किसका होगा, तो हमने ये पता लगा, ये नीचे का शब्द लिख दिए। ऑप्शन कौन है, पीबी में h ऑप्शन है, h बटे b क्या होता है, सेक होता है। मैं जान गया कि सेक का थीटा होगा। अब क्या होगा, h जब पीछे रहे तो -1 होगा, आंसर तैयार हो गया। h पीछे रहे तो -1, h आगे रहे तो क्या होगा, +1, इसको याद रखिएगा। चलिए एक और देता हूं, मान लिया जाए कॉट का थीटा पूछ रहा है, कॉट का क्या आता है, b बटे p, तो नीचे का लिख दे p, बचा कौन, h, फिर इसमें आगे पीछे h हो गया। अभी h बटे p किसका था, साइन h बटे p का कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और पीछे h है माइनस पीछे 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। एक और लीजिए, मान लिया जाए सेक का पूछ रहा है, सेक इसका थीटा और क्या होगा, तो सेक का होता है h बटे b, तो b नीचे लिख दीजिए। ऑप्शन कौन है, p। अब हम जानेंगे p बटे b tan का संबंध है इसके साथ, ये मुझे पता चल गया tan स्क्वायर थीटा का संबंध है। लेकिन क्या होगा, ये देखिए आगे h है ना, तो क्या होगा 1+, आगे h रहे तो माइनस का उल्टा प्लस होगा। प्यारे बच्चों, आज आपकी सेवा में ये मैं सूत्र को समझने और सीखने और याद रखने का एक तरीका सिखाया, कैसे बनता है, कैसे याद किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ में ध्यान दिया होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आगे जो कुछ भी बताना है फिर थर्ड पार्ट में आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।